नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस में आज एक बार फिर से सुनवाई है। आज 30 मई है और 30 मई को ये कहा गया कि फाइनल बहस होगा और फाइल आदेश में चली जाएगी। इसका साक्ष्य हमारे पास है। मैं तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक मैंने फ़ोटो खींचा है जो तहसीलदार कोर्ट के बाहर एक लिस्ट लगती है कि आज कौन कौन सी फाइल पर सुनवाई होनी है और किस तरह की फ़ाइल है। तो सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कबीरुद्दीनपुर जो है बनाम लालता का मुकदमा 1 नंबर पे लगा हुआ है और इसमें पहले जो कार्रवाई होती वो लिखा जाता। अभी तक बहस की कार्रवाई लिखी जा रही थी, लेकिन अब खुशखबरी ये है, जो लोग चाहते हैं कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाए वो ये जान लें कि बहस आबली आदेश का भी उसमें अंकित कर दिया गया, यानी कि आज जो है फाइनल बहस होगी और फाइल आदेश में चली जाएगी। तो आप लोग जो चाह रहे थे कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाए, जिन्होंने उनकी हत्या की है अनुराग की, उनको सज़ा मिल जाए, उनके घरों पर बुलडोज़र चल जाए, तो एक चीज़ जान लीजिए कि अभी तक जो समय अब तक 7 महीने बीत जाने के बाद लंबा चला है, जिसका फ़ैसला इसके पहले ही हो जाना चाहिए था, उसके फ़ैसले की जो घड़ी है वो आज है और आज आ गई है। और अभी तक कोर्ट की जो स्थिति है उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। कोर्ट की जो स्थिति है वो ये है कि कोर्ट जो है आज चल रही है। तहसीलदार साहब आ भी गए हैं और उसके पहले जो कार्रवाइयाँ होती वो चल रही हैं। फ़िलहाल जो सबसे अहम बात यह है कि आज जो है फाइनल बहस के बाद फाइल आदेश में चली जाएगी, यानी कि आदेश आज नहीं होगा। आदेश में तहसीलदार साहब फाइल ले लेंगे और उस पर आज जो बहस होगी, जो दोनों अधिवक्ता बहस करेंगे, यानी कि लालता की तरफ से भी और अनुराग की तरफ से भी जो भी अधिवक्ता बहस करेंगे, उस पर बहुत कुछ आज डिपेंड करेगा। बहस के बाद फाइल आदेश में चली जाएगी। तो बहस किस तरह की होगी आज वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले जो तारीख पड़ गई थी एक अधिवक्ता की, जो तारीख पड़ी थी उसमें कर्मचारी की मौत हो गई थी, उसके पहले जो तारीख थी उस पर कितना ज़ोरदार बहस हुआ था, उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार बहस आज देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज जो है दोनों अधिवक्ता अपने अपने पक्ष रखेंगे, अपने अपने क्लाइंट को बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं लालता के जो अधिवक्ता है वो लालता के मकान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। वहीं अनुराग की तरफ से जो अधिवक्ता है वो भी पूरी ताकत लगाएंगे कि लालता के मकान को गिराया जा सके, क्योंकि आज ही फाइनल बहस है। फाइनल बहस बाद फाइल आदेश में चली जाएगी। तो पूरे प्रक्रिया को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए जर्नलिस्ट राजन जी हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ आपस में बात किया है। क्या लालता के वकील को लगातार जो मौका मिल रहा था वो मौका मिलेगा या फिर आज फाइनल बहस होगी, फाइनल बहस के बाद फाइल सीधे आदेश में चले जाएगी। जर्नलिस्ट राजन जी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अभी तक हम लोग वहाँ पे गए, देखे थे लिस्ट जो लगी थी उसमें साफ तौर से लिखा है कि फाइनल आज बहस होगी, बहस के बाद फाइल आदेश में चली जाएगी। क्या कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, क्या कुछ आज हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सुशील जी, जैसे कि अभी तक हम लोग देखते हैं हर तारीख पे सिर्फ बहस 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 लिखा रहता था, लेकिन जैसा इस बार पहली बार ऐसा है कि हाँ वाकई में ये बहस ऑब्लिक आदेश लिखा गया है, तो निश्चित तौर पे आज फाइनल बहस होनी है और बहस के बाद आदेश के लिए फाइल जो है सुरक्षित रख ली जाएगी। अब बहस होनी है, बहस किन बिंदुओं पर होगी, दोनों अधिवक्ता पहुँचेंगे और बहस आज लंबी भी हो सकती है, क्योंकि आज फाइनल बहस अंतिम सुनवाई होनी है। पिछली तारीख पर अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि एक सरकारी कर्मचारी की मौत होने की वजह से तारीख पड़ गई। अब आज जो है अधिवक्ताओं से जो हमारी बात हुई है, चाहे सतवीर सिंह हो चाहे गुलाब यादव हो, तो इन लोग साफ तौर पे बताया कि आज जो है आदेश के लिए फाइल को सुरक्षित रखा लिया जाएगा, क्योंकि अब कोई साक्ष्य संकलन इसमें नहीं होना है। और जो भी लालता के जो वकील है वो सारा साक्ष्य वो प्रस्तुत कर चुके हैं और उसी को लेकर के पिछली तारीख पे जमकर बहस भी हुई थी। और पिछली तारीख पे ही लोग ये चाहते थे कि हाँ पिछली तारीख पे ही जो है वो लिख दिया जाए आदेश के लिए, लेकिन पिछली तारीख पे कुछ जो लालता के वकील ने कुछ जो अपनी दलीलें रखी, दावपेच जो अपना खेला, तो उसको लेकर के फिर तहसीलदार ने एक अंतिम मौका उसे दे दिया, क्योंकि तहसीलदार भी कोई एक ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहते जिसको लेकर के फिर लालता का वकील जो है वो हाई कोर्ट चला जाए। तो वो साफ तौर पे चाहते कि वो जितना भी उसको अपना साक्ष्य के लिए जितना भी उसको मौका चाहिए था उतना मौका उसको दिया गया। और सरकारी ज़मीन है, आप भी जानते हैं, सभी अधिवक्तागण भी शुरू से ये कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, उसे खाली होना है, वहाँ पर बुलडोजर चलना है। और क्योंकि सरकारी ज़मीन को ही अगर नहीं खाली करा पाएंगे तो फिर क्या मिसाल पेश करेंगे, क्या नज़ीर देंगे समाज में, कैसे बताएंगे कि हम और जो है लोगों के साथ इंसाफ कर सकते हैं जब अपनी ज़मीन खाली नहीं करा सकते। तो ऐसे में वो ज़मीन खाली होनी थी, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन एक लंबा प्रोसेस जो चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से नोटिस दी गई और नोटिस के बाद हर पहलुओं को सुना जा रहा है। जो उसने
अपना साक्ष्य के लिए मांगा, जो उसने कहा कि नहीं हम ये सबूत देंगे और इतने साल पुराना मकान है, और जिस तरह से एक व्यक्ति आया था उसमें गवाही करने के लिए कि मैं उस गाँव का हूँ, तो जो पिछली बार जो दीपक सिंह अधिवक्ता थे उन्होंने ये बताया कि वो आदमी जो था वो बाहर का था, तो उन्होंने तुरंत आवाज़ उठाई कि ये बाहरी आदमी का थोड़ी ना माना जाएगा कि मकान कब का है, गाँव का कोई व्यक्ति रहता का तब समझ में आता, कोई बाहरी आग गवाही करेगा उसकी गवाही थोड़ी ना मान्य होगी, तो वो मामला भी हट गया। तो ऐसे तमाम जो साक्ष्य संकलन करने थे वो सारे साक्ष्य जो है इंद्रावती के वकील यानी लालता के वकील दे चुके हैं। अब आज फाइनल बहस होनी है। बहस जो है ये निश्चित तौर पे लंबी चलेगी, हालांकि जैसा कि हर बार नंबर 1 पे फाइल लगी रहती थी, इस बार भी नंबर 1 पे है। अब बहस होगी, सारे अधिवक्ता भी पूरी तैयारी के साथ हैं, क्योंकि अधिवक्ता साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अधिवक्ता समाज जो है वो अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता है, इसीलिए जो है अधिवक्ता लगे हुए हैं। फिलहाल आज दोनों पक्ष के अधिवक्ता रहेंगे, एक लंबी बहस चलेगी। अब लंबी बहस के बाद देखिए आदेश के लिए फाइल सुरक्षित रखी जाएगी। आदेश तो अभी बाद में होगा, लेकिन वो जो बहस होगी उसी बहस के आधार पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का आदेश हो सकता है। आपने एक चीज़ और कहा कि हमारी अधिवक्ताओं से बात हो गई है, तो अधिवक्ताओं ने कुछ बताया किस तरह की तैयारी आज उनकी बहस को लेकर के? देखिए, जैसे पिछली तारीख पे हम लोगों ने जो सवाल किए थे उस पे भी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि जो दीपक सिंह थे उन्होंने कहा था कि तहसीलदार इसमें कुछ हिला हवाली कर रहे हैं, वो सुनवाई ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो सतवीर सिंह अधिवक्ता उनसे जो बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नहीं, इस तारीख पे जो है सुनवाई हो जाएगी और आदेश के लिए फ़ाइल को ज़रूर जो है वो सुरक्षित रख लिया जाएगा। करा देना है, क्योंकि बहुत हो गया, इसमें बहुत खींचातानी होगी, चाहे जो जिसका भी प्रेशर हो, अगर तहसीलदार के ऊपर किसी का प्रेशर भी है तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अधिवक्ता जो है इस पर निश्चित तौर पर जो है इंसाफ दिलाएंगे। और इसी को लेकर के अधिवक्ताओं ने ये भी कहा कि अगर नहीं होता है, उस पर कोई फाइल बहस नहीं करते, अगर फाइल नहीं रखते, तो वो जिलाधिकारी से मिलेंगे कि फिर हमें नामित करने का आपको क्या मतलब जो है, जब हमारा सुनना ही नहीं है, जब अपने मन का ही करना है, तो फिर क्या मतलब आप हमें जो है नामित कर दिए उस केस में, आप अपने सरकारी वकील को लगा किए होते। लेकिन जिस तरह से जिलाधिकारी ने एक प्राइवेट अधिवक्ताओं को नामित किया इसमें अनुराग के पिता कहने पे, तो ये भी साफ तौर पर लग गया कि नहीं, जिला प्रशासन भी जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। इसीलिए जिलाधिकारी ने जो है प्राइवेट अधिवक्ताओं को दिया कि हाँ, आपके अधिवक्ता भी इस केस पे रहें, नज़र बनाए रखें, और आपको अगर लगता है कि सरकारी अधिवक्ता से आपके केस में कमज़ोर हैं तो आप जो है प्राइवेट अधिवक्ता जिसको आप समझ सकते हैं उसको कर लीजिए। तो प्राइवेट अधिवक्ता भी लग गए। अब जिस दिन से प्राइवेट अधिवक्ता सतवीर सिंह वगैरह लगे हैं, गुलाब यादव, उस दिन से जो है केस में जो है जान आ गई। उस दिन से जम करके बहस शुरू हुई, और पिछली तारीख पर ही आपने देखा कि किस तरह से जम करके बहस हुई थी। उसके बाद जो है अब ये फाइनल बहस और आदेश के लिए आज फाइल रखी जानी, तो कहीं ना कहीं जो अनुराग के चाहने वाले हैं, जिन लोगों को ये उम्मीदें थी कि हाँ कब फैसला आएगा, तो आज ये लगता है कि हाँ आदेश जरूर सुरक्षित रखा जाएगा, और वो जो मकान जो लालता का है वो ज़रूर आज नहीं कल किसी दिन उस पर बुलडोजर चल सकता है, उसको गिराया जाएगा, और सरकारी ज़मीन है तो उसे खाली ज़रूर कराया जाएगा। अभी तक तो जो कार्रवाई हुई उससे यही लगता है कि आदेश जो तहसीलदार करेंगे वो बेदखली का ही करेंगे। बिल्कुल, अभी तक जो भी कार्रवाई हुई, जो भी साक्ष्य संकलन हुए, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि बेदखली का ही आदेश होगा। क्योंकि आपने देखा कि चंदवक में जो है खुज्जी में एक रसगुल्ला मिठाई की दुकान थी, उस पर भी जो है बुलडोजर चला था। 6 महीने का समय उसमें भी लगा था, एसडीएम के न्यायालय में चल रहा था, वहाँ से आदेश हुआ, 6 महीने का समय लगा। यहाँ पे भी एक लंबा समय लगा है, 7 महीने का समय लगा है, लेकिन निश्चित तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सब होगा। तो अब जो है आज फाइनल बहस और आदेश होनी है। आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, और देखा जाएगा किस तरह की बहस होती है, और दर्शकों को जरूर अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, जो अभी तक अपडेट था वो अपडेट हम आपको बता रहे थे, लेकिन आज ही जैसे आज जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई पर जैसे ही कुछ निकल करके आता है तो आपके सामने हम फिर से बताएंगे, पूरे डिटेल बताएंगे क्या कुछ बहस हुई है, उसके बाद जो आदेश में गई है, बहस के आधार पर क्या कुछ उसमें आदेश हो सकता है।